Now students, read the following phrase जैसे कि fat and funny. Fat and funny. Now exercise B2 is about find 3 phrases like the above phrases from the poem and write them in the given space. यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है ना fat and funny, ऐसे ही phrases हमें poem में भी दिए हुए हैं, हमें वहाँ से ढूंढने हैं और यहाँ पे लिखने हैं. I have already done here. The first one is bright and beautiful. All things are bright and beautiful. The second one, all creatures are great and small. है ना ऐसा phrase? तो यहाँ पे second one हमने क्या लिखा? Great and small. Third one, wise and wonderful. Again look, bright and beautiful, great and small, wise and wonderful. Now, grammar. The apostrophe S. apostrophe की साइन है, उसके बाद आता है S. प्लूरल फॉर्म होता है जिसका एंड लेटर S से होता है, वहाँ पे पहले हम S लिखते हैं, उसके बाद apostrophe की साइन होती है. Now, read the following. The boy's shirt. इसका मतलब क्या है? द शर्ट ऑफ द बॉय. जो शर्ट है वो किसका है? बॉय का है. द पीकॉक्स टेल. द टेल ऑफ द पीकॉक. यहाँ पे जो लिखा हुआ है दो, वो क्या लिखा हुआ है? द बॉयज टेल. देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? BOY''S. बॉयज टेल. द बॉयज शर्ट. किसका शर्ट है? द शर्ट ऑफ द बॉय. एंड पीकॉक्स. पीकॉक्स यहाँ पे एपोस्ट्रोफी है, उसके बाद है द टेल ऑफ द पीकॉक. सेकेंड वन, द गर्ल्स डॉल. द डॉल ऑफ द गर्ल. ये हमने एपोस्ट्रोफी एस लगा के ये जो लिखा है द गर्ल्स डॉल, द डॉल्स ऑफ द गर्ल्स. यहाँ पे स्टूडेंट ये आपको अच्छे से फिर से देखना है. देखो ये जो सेंटेंस दिया हुआ है द गर्ल्स डॉल, यहाँ पे गर्ल के बाद एपोस्ट्रोफी है, उसके बाद एस है. इसका मतलब क्या है कि ये सिंगुलर है, एक ही चीज़ के बारे में बात हो रही है, द डॉल ऑफ द गर्ल. उसके बाद दूसरा जो देखो द डॉल्स ऑफ द गर्ल्स, क्या लिखा हुआ है? गर्ल्स. प्लूरल है, गर्ल एक के बारे में बात नहीं हो रही है, एक से ज़्यादा के बारे में बात हो रही है. प्लूरल फॉर्म है, इसीलिए देखो गर्ल है, सुनिए ये सिंगुलर है, गर्ल है, तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी का यूज़ करना है, तो पहले एपोस्ट्रोफी आएगा, उसके बाद ऐसा आएगा. लेकिन हमें क्या करना है? यहाँ पे देखो प्लूरल फॉर्म दिया हुआ है गर्ल्स. एक गर्ल्स नहीं है, एक गर्ल नहीं है, एक से ज़्यादा है. गर्ल्स लिखा हुआ है, गर्ल्स GIRLS. ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म है, इसका एंड जो है वो एस पे हो रहा है, उसके बाद हम क्या लगाएंगे? एस. तो यहाँ पे लिखा हुआ है द गर्ल्स डॉल. अगर एक के बारे में बात हो रही है तो गर्ल्स में एपोस्ट्रोफी पहले आएगा,
लेकिन एक से ज़्यादा के बारे में बात हो रही है, वो जिस स्पेलिंग का एंड एस पे ख़त्म होता है, तो उसके बाद हम एपोस्ट्रोफी डालेंगे। थर्ड वन, द टॉय ऑफ द चाइल्ड, तो उसका एपोस्ट्रोफी का यूज़ करके सेंटेंस ये बनेगा, द चाइल्ड्स टॉय एंड द टॉयज ऑफ द चिल्ड्रन। चिल्ड्रन प्लूरल फॉर्म है, लेकिन इसका एंड एस पे नहीं हुआ, कौन से लेटर पे हो रहा है, एन पे, तो यहाँ पे हम पीछे एपोस्ट्रोफी का यूज़ नहीं करेंगे। द चिल्ड्रंस टॉय। एक बात याद रखनी है कि अगर प्लूरल फॉर्म है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है गर्ल्स, फिर दूसरा अगर होगा बॉयज़, तो प्लूरल फॉर्म में ये देखना है कि प्लूरल फॉर्म दिया हुआ हो जिसका एंड एस पे होता हो, उसके बाद एपोस्ट्रोफी की साइन लगानी है। जैसे कि यहाँ पे चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन मतलब बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका एंड कौन से लेटर पे हुआ, एन पे, तो हम यहाँ पे एपोस्ट्रोफी आगे लगाएंगे। ठीक है। Now look here, apostrophe s shows that something belongs to someone। apostrophe s का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ किसी से बिलोंग करती है, किसी की है। टू अ सिंगुलर नाउन एड apostrophe s। सिंगुलर नाउन है, अगर बॉय दिया हुआ है तो यहाँ पे apostrophe आएगा, उसके बाद s आएगा। टू अ प्लूरल नाउन, और प्लूरल नाउन में क्या करना है, सेम हियर, एड ओनली एपोस्ट्रोफी इफ द नाउन एड्स इन एस। जैसे कि यहाँ पे गर्ल्स का एग्जांपल दिया है ना, कि अगर प्लूरल नाउन एस पे ख़त्म होता है तो हमें एपोस्ट्रोफी एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम यहाँ पे लास्ट में एपोस्ट्रोफी की साइन लगाएंगे। एड एपोस्ट्रोफी एस इफ द नाउन डज नॉट एड इन एस, जैसे कि मेंस। यहाँ पे देखो, गर्ल्स प्लूरल फॉर्म है, यहाँ पे हमने एपोस्ट्रोफी की साइन लगाई, लेकिन यहाँ पे मेंस, MEN, ये प्लूरल फॉर्म है, एक से ज़्यादा आदमी के बारे में बात हो रही है, लेकिन इसका लेटर का एंड जो है वो एन पे ख़त्म होता है, इसलिए यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे